गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 है ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, विक्रम मैथ एकेडमी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला ही क्वेश्चन इसमें है। पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.2 में, पूरा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम इस पार्ट को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, फिर हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मींस क्या होता है, एलिमिनेट करना। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, निकाल देंगे, टर्मिनेट करेंगे। हमारे पास एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा। हमारे पास मान लो हमें यहाँ से वाई खत्म कर दो, मेरे पास एक्स बचेगा। अब ये आपने ये सोचना है कि ये वाई खत्म कैसे करना है। तो आपने बस वही दिमाग लगाना है, ये पूरा आपने खुद से करना है ये क्वेश्चन। तो देखो ये 3y है, तो जब मैं इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और बाद में ऐड करूंगा, तो देखो ये 3y बनेगा -3y, ऐड करके +3y -3y 0 बनेगा, तो खत्म हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास 3x। जब आप ये ऐड करोगे 3x आएगा, और ये ऐड करोगे तो 9 आएगा। तो बस ऐसे ही करना, आपने सोचना है कि कौन सा वेरिएबल खत्म। देखो अगर आपको x खत्म करना है, तो अगर आप x खत्म करोगे तो आपको इस इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 2x और 2x बाद में माइनस करना पड़ेगा। आपने ये नहीं सोचना कि आपने सिर्फ वेरिएबल सोचना कि खत्म कैसे, आगे आगे कुछ भी आ जाए, ये कुछ भी आ जाए, ये कुछ भी आ जाए। अगर आपने ये खत्म करना, वेरिएबल y खत्म करना है, तो आपके पास 3 से मल्टीप्लाई करो, आपको बस यहाँ 3y आना चाहिए। आपकी इसकी परवाह नहीं यहाँ कितना आता है, यहाँ कितना आता है। तो अगर मैं 3y से का देखो, अगर होगा इक्वेशन प्लस माइनस में, तो कोशिश कर लेना कि आपको प्लस माइनस में करने का, क्योंकि वो इजीली आप ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जैसी इक्वेशन वैसी ऐड कर लेना, तो निकल जाता है, आसान है। तो जब दोनों इक्वेशन सेम सेम होती है, तो फिर आपको सिंपली कि वहाँ पे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई 3 से कर रहा हूँ और सेकंड को 1 से कर रहा हूँ, तो देन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 1 से कर रहा हूँ, एंड देन उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन को देखो 3 से करोगे तो आपके पास पूरी इक्वेशन करना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पूरी को 3 से करना पड़ेगा। 3 से करोगे तो 3x बनेगा प्लस 3 इंटू वाई, 3y इज इक्वल 3 5 जार 15। और सेकेंड इक्वेशन को 1 से करेंगे तो सेम नंबर आएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बनेगा प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, -3x प्लस 3y प्लस 3y 0। तो 3x प्लस 2x कितना होता है, ये बनेगा 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 होता है 9, 15 प्लस 4 होता है 19, कितना होता है 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 19/5। कितनी आ गई 19/5। देखो ये इजी मेथड है, ये भी कोई टफ मेथड नहीं है। ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये इससे भी आसान है। ये एक्स आ गया 9/15। अब इसी इक्वेशन को करो आप, इस एक्स की वैल्यू डालो, आप किसी एक में डाल दो, मान लो फर्स्ट में डालो, सेकंड में डालो, आपकी मर्जी है। तो मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ, फर्स्ट इजी है। तो पुट करो एक्स इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स जहाँ दिखता है वहाँ डाल दो 19/5, पहले ही एक्स है। 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको ट्रांसपोज करो, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा आपके पास y इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 माइनस 19 टू 1 19/5। y इज इक्वल टू ये कितना आता है, ये बनेगा 25 में से 19 निकालो 6/5, यही आपके पास था पहला आंसर। बाई एलिमिनेशन मेथड से दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इसी पार्ट को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। देखो एक्स और वाई बिल्कुल सेम आएगा। अगर एक्स और वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में आगे पीछे होगा, इनके कोई चेंजिंग वैल्यू आएगी, समझिए आपने कोई ना कोई मेथड गलत लगाया है। दोनों दोनों मेथड में सेम वैल्यू आनी चाहिए। एलिमिनेशन मेथड से भी एक्स की वैल्यू 19/5 आ गई, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही वैल्यू आनी चाहिए। तो हम करेंगे इसको नेक्स्ट पेज पे।
तो देखो आपके पास यही तो ऐसी इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यही इक्वेशंस है। अब इसी पार्ट को कर रहा हूँ मैं दूसरे मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करो, जो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पूरी एक्सरसाइज करवाई है 3.2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप यहाँ से x या y को सेपरेट करो। अगर x को करोगे x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, इसको मानो आप इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें 3 इक्वेशन बनेगी। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड की जगह डालो, तो सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। 2x की जगह डाल दो 5 माइनस वाई माइनस 3 ऑफ y इज इक्वल टू 4। ये बनेगा आपके पास 2 5 जार 10 माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये बनेगा आपके पास, देखो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा 2y प्लस 3y, ये बनेगा 5y इज इक्वल टू 4। 10 को ट्रांसपोज करो, माइनस 10 आ गया, ये बनेगा माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, ये बनेगा माइनस 6। ये आपके पास आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म करो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6/5। तो देखो y एलिमिनेशन मेथड से भी यही वैल्यू आई थी, y 6/5। तो अब हम इसको करेंगे, इस y की वैल्यू डाल दो इक्वेशन नंबर थर्ड में, पुट करो, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन थर्ड। देखो थर्ड ये वाली है, x इज इक्वल टू 5 माइनस y की जगह डाल दो 6/5, इस y की जगह डाल दो ये वैल्यू 6/5, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। x इज इक्वल 5 5 जार 25 माइनस 1 इंटू 6, 6/5 1 जार 5। x इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास 25 में से 6 निकाल दो 19/5। देखो यही आपके पास एलिमिनेशन मेथड से भी हमारे पास यही वैल्यू आई थी। तो ये होगा पार्ट फर्स्ट, पहला पार्ट का आंसर। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बोल देना। नेक्स्ट पार्ट है, तो देखो सेकंड पार्ट क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। हम इसको करें पहले एलिमिनेशन मेथड से। देखो आपके पास कि ये 4y है और ये माइनस 2y है। तो जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4y। इसकी परवाह नहीं करनी, यहाँ कुछ भी आ जाए, आपने प्लस ही करना माइनस करना है। लेकिन इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 4y माइनस 4y 0 बनेगा, तो आपके पास x ही वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, पहली इक्वेशन को फर्स्ट एक से करो, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 1 एंड इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन सेकंड बाई 2, और उसके बाद ऐड करो, एंड देन ऐड। उसके बाद आप ऐड करो। देखो 1 से करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 1 के साथ वो नंबर सेम आता है, ये बनेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और दूसरी इक्वेशन को 2 से करोगे, इसको इस इक्वेशन को 2 से करो, ये बनेगा 2 इंटू एक्स, ये बनेगा 4x माइनस 2 इंटू 2y, 4y इज इक्वल टू 2 2 जार 4। ऐड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 3x 4x, ये बनेगा 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4, ये बनेगा 14। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 14/7, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। अब आप इसकी वैल्यू डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 में डालो। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो आपके पास x ये है, तो ये बनेगा 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह डाल दो 2 प्लस 4, y इज इक्वल टू 10, ये बनेगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये आ जाएगा आपके पास 4y इज इक्वल टू 10, माइनस इसको ट्रांसपोज करो 6 आएगा, 4y इज इक्वल 10 में से 6 4,
y इज इक्वल टू 4/4, तो y इज इक्वल टू 4 से 4 डिवाइड करो 1 आंसर आता है। तो ये आपके पास आ गया एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो देखो आपके पास क्या है, इसी इक्वेशन को, इसी पार्ट को हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। अनदर मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहली इक्वेशन है 3x + 4y इज इक्वल टू 10, ये बनेगा 2x - 2y इज इक्वल टू। देखो सेकंड इक्वेशन को अगर मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 करूं, देखो इसको भी 2 से करूं डिवाइड, इसको भी 2 से करूं, इसको भी 2 से करूं, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये सारा बनेगा आपके पास, इसको रहने दो, ये बनेगा x - y इज इक्वल टू 1। बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया, हिंट दे रहा हूँ मैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 किया मैंने, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 किया मैंने, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो आप इसको मानो इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो सेकंड आसान, तो मैं शुरू सेकंड से कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल, x ट्रांसपोज करो, x इज इक्वल टू 1, y उस साइड जाएगा तो बनेगा +y। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस थर्ड को डालो सेकंड में, फर्स्ट में डालो, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहे फ्रॉम फर्स्ट करो या फ्रॉम सेकंड करो, क्योंकि जो इक्वेशन आसान सी दिखती है आप शुरू वहीं से करो, जरूर नहीं आप फर्स्ट ही ले लो, ठीक है। देखो यह सेकंड इक्वेशन आसान थी तो मैंने सेकंड से लिया है। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ की वैल्यू 1 + y डाल दो। तो पहली इक्वेशन 3x + 4y इज इक्वल 10 है, 3x के जगह डाल दो 1 + y + 4y इज इक्वल टू 10 है। ये इस 3 की मल्टीप्लिकेशन 3 1 ज़ा 3 + 3 × y 3y + 4y इज इक्वल टू 10। ये बनेगा आपके पास 3y + 4y 7y, ये आपके पास है 3 + 7y इज इक्वल टू 10। ये आपके पास आएगा 7y, ये आपके पास आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 10। इसको ट्रांसपोज करो -3 आएगा, 7y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल 7/7, तो 7 से 7 डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 1। देखो एलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू 1 आई थी। अब इसको डालो आप, y की वैल्यू 1 डालो इक्वेशन नंबर थर्ड में, पुट y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। देखो थर्ड यही आपके पास है, x इज इक्वल 1 + y की जगह 1, x इज इक्वल 1 + 1 2। देखो वहाँ भी आपके पास x की वैल्यू 2 आई थी और y की 1 आई थी, आप चेक कर लो। तो यही निकला आपके पास सोल्यूशन। दोनों मेथड से किया मैंने, एलिमिनेशन मेथड से भी किया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया मैंने। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बोल देना। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।